हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिफॉर्म लर्निंग। माय नेम इज़ आकांक्षा और हम कर रहे थे क्लास 11th की साइकोलॉजी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1। और इसमें जो हमारी लास्ट वीडियो थी, वीडियो नंबर 10, वो थी लैंडमार्क इन द एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, जिसका ये कंटिन्यूड पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हमने बात करी थी लास्ट वीडियो में, जो हमारा लास्ट डेट था वो 1924 था। 1924 में इंडियन कॉन्टेक्स्ट में 1924 में दो घटनाएं घटी थी, एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में और एक वेस्टर्न साइकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो जो घटी थी, हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी, वो थी इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। वहीं 1924 में वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो क्या हुआ था, जेबी वॉटसन की बुक पब्लिश हुई थी जिसका टाइटल था बिहेवियरिज्म। ये जो बुक पब्लिश हुई थी, इस बुक ने एक नए स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का कहते हैं ना को जन्म दिया था, जिसका नाम था बिहेवियरिज्म। और बिहेवियरिज्म को फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी भी बोला जाता है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। जिसके फाउंडर वो हैं जेबी वॉटसन, और ये उनकी बुक है बिहेवियरिज्म। ठीक है, अब बात करते हैं ये बुक, ये जो इस पूरी जो ये हमारा कहते हैं कि टॉपिक है, इसमें जो भी बुक्स आई हैं, जिनके भी बुक्स के टाइटल और उनके राइटर आए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें स्पेशली ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है 1928 में ये एक बुक आई थी, इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। किसने लिखी थी ये बुक? बाय एन सेन गुप्ता एंड राधा कमल मुखर्जी। वो ऑथर थे इस बुक के। ये बुक आई थी इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। बेसिकली साइकोलॉजी का हमारे सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट में क्या इम्पैक्ट होता है, उसको लेकर ये बुक थी, जो कि लिखी थी डॉक्टर सेन गुप्ता और मुखर्जी ने। ठीक है, नेक्स्ट 1949 साइकोलॉजिकल रिसर्च विंग की स्थापना हुई थी। कहाँ? दिल्ली में डिफेंस सर्विस के हेडक्वार्टर में। ये असल में 29 अगस्त 1949 को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, दिल्ली में डिफेंस सर्विस के लिए साइकोलॉजिकल रिसर्च विंग PWR की स्थापना की गई थी। क्यों की गई थी? साइकोलॉजी का जो इस्तेमाल है, क्योंकि हमारी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है, तो ये डिफेंस सर्विस के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए आर्म फोर्स के लिए एक साइकोलॉजिकल रिसर्च विंग की स्थापना की गई थी 29 अगस्त 1949 में, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ओके, नेक्स्ट 1951 की अगर हम बात करें तो कार्ल रोजर, जो कि क्या थे, ह्यूमनिस्टिक थे, ह्यूमनिस्टिक स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी से जो ये बिलोंग करते थे, इन्होंने एक थेरेपी आई थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। इन्होंने एक थेरेपी दी थी, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। ये जो थेरेपी थी, असल में ये क्या कहते थे, ये क्या करते थे, ये बोलते थे कि भाई, क्योंकि ह्यूमनिस्टिक जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ्री विल के बारे में बात करते थे, ह्यूमंस की, उनके इनर पोटेंशियल को जगाने के बारे में बात करते थे। ठीक है, बोलते थे कि भाई आप ह्यूमंस को किसी पर्टिकुलर फिक्स्ड कंडीशन में डाल के उसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको रिजल्ट जो है वो प्योर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इन्होंने एक थेरेपी जो इजाद की थी वो थी क्लाइंट सेंटर थेरेपी। इसमें क्या करते थे कि अच्छा, अब एक चीज़ आपने ध्यान दी हो तो इन्होंने पेशेंट नहीं लिखा, क्या लिखा है यहाँ पे? क्लाइंट, वरना पेशेंट सेंटर थेरेपी होना चाहिए था। इन्होंने पेशेंट की जगह क्लाइंट वर्ड का यूज़ किया था। वो इसलिए किया था ताकि एक ट्रस्ट डेवलप हो सके। पेशेंट और डॉक्टर एक अलग चीज़ है, बट क्लाइंट और डॉक्टर इज़ समथिंग डिफरेंट। तो एक इक्वलिटी का जो भाव है वो बना रहे, इसलिए उन्होंने पेशेंट की जगह क्लाइंट वर्ड का यूज़ किया था। इसमें क्या होता था कि क्लाइंट आता था तो कार्ल रोजर जो थे उनसे बोलते थे कि भाई आप अपने मन में जो कुछ भी आपकी बातें हैं, आप जिन चीज़ों को लेकर आज मेरे पास आए हो, किसी ना किसी वजह से तो आए हो, उस वजह को आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कीजिए।
ठीक है। तो ऐसे क्लाइंट क्या करते थे, अपने जो भी एक्सपीरियंस थे उनको एक्सप्लेन करते थे, फिर उसको उस डाटा को वो एनालाइज करके उनकी जो भी थेरेपी उन्हें लगता था कि ये ठीक होनी चाहिए, ये इस पे हम यूज़ करनी चाहिए, वो उस पे यूज़ किया करते थे। बेसिकली कार्ल रोजर का मतलब था कि इंसान क्या है, उसके अंदर ना बहुत सारी अपने आप को लेकर मिसकंसेप्शंस हैं। जैसे किसी को लगता है कि वो उतना अच्छा खाना नहीं बनाता, लेकिन इन रियलिटी वो बहुत अच्छा खाना बनाता है। या फिर किसी को ऐसा लगता है कि शायद वो उतना अच्छा स्पीकर, या फिर वो बहुत अच्छा स्पीकर है, लेकिन इन रियलिटी क्या है, वो अलग है, वो उतना अच्छा स्पीकर है नहीं। तो ये वही बोलते थे कि क्लाइंट सेंटर थेरेपी जो है वो इंसान को अपनी ही पोटेंशियल को जानने में हेल्प करती है। वो अपनी इस थेरेपी से अपने क्लाइंट की हेल्प करते थे उनके इनर पोटेंशियल को जानने में, उनकी रियलिटी से सामना करवाने में। ओके, नेक्स्ट है हमारा ईयर 1953, जिसमें क्या हुआ था, जो BF स्किनर थे, जो कि बहुत ही फेमस बिहेवियरिस्ट थे, उनकी बुक आई थी साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, अगेन ये बुक है, ध्यान दीजिएगा, 1953 में BF स्किनर द्वारा, जो कि एक बहुत ही जाने माने बिहेवियरिस्ट हैं, एक बुक पब्लिश की गई थी जिसका नाम था साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर। ये बेसिकली कोलैबोरेशन था कि किस तरीके से साइंस जो है वो ह्यूमन बिहेवियर को उसके डे टू डे लाइफ में इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, और दूसरा BF स्किनर की एक थ्योरी भी है, उसका नाम है ऑपरेंट कंडीशनिंग। अगेन इसके बारे में हम डिटेल में आपका जो लर्निंग वाला चैप्टर है उसके अंदर है, तो इसको वहाँ पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ मैंने बताया है कि उनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी भी है ऑपरेंट कंडीशनिंग के नाम से। नेक्स्ट ईयर है 1954, जिसमें अगेन एक बुक पब्लिश हुई, और उसके जो ऑथर थे वो थे अब्राहम मैस्लो। ये भी क्या थे, कार्ल रोजर की तरह ही ह्यूमनिस्टिक थे, ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से बिलोंग करते थे, और इन्होंने मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी नाम से एक बुक पब्लिश की थी। अगेन ये वाली बुक मोटिवेशन और पर्सनालिटी को लेकर इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसे हायरार्की ऑफ नीड्स के नाम से जाना जाता है, और इनकी थ्योरी को और इनके बुक के बारे में और ज़्यादा डिटेल में हम आपके आगे के चैप्टर मोटिवेशन में पढ़ेंगे, जो कि शायद चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, नेक्स्ट 1954 में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है ये, 1954 में इलाहाबाद में, जिसको अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी की स्थापना की गई। ठीक है, ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी 1954। आगे आपका जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे ये कंप्लीट होने के बाद, जो कि है डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, उसमें आप देखेंगे कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में साइकोलॉजी को 4 फेजेस में बांटा गया है। उसमें से एक जो सेकंड फेज़ है वो है आफ्टर इंडिपेंडेंस, और आफ्टर इंडिपेंडेंस वाला जो सेकंड फेज़ है वो स्पेशली किसके लिए था, साइकोलॉजी के एक्सपेंशन के लिए इंडियन सोसाइटी में। तो ये उसी का नतीजा था कि 1954 में ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी की स्थापना की गई। कहाँ, प्रयागराज, जिसको पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट 1955 में बेंगलोर में अगेन एक्सपेंशन ऑफ साइकोलॉजी के अंडर सेकेंड फेज़ जो चल रहा था, उसी में 1955 में बेंगलोर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस की स्थापना की गई थी बेंगलोर में। ओके, इसकी फुल फॉर्म मैंने यहाँ नहीं लिखी क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, बट आपके चैप्टर में 1 में पेज नंबर 9 पर इसकी फुल फॉर्म दी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट 1962, जिसमें रांची के अंदर हॉस्पिटल की स्थापना की गई थी मेंटल डिसीज़ के इलाज के लिए। नेक्स्ट है ईयर हमारा 1973, जिसमें कोनार्ड लोनेज और निको टिनबर्गन को नोबेल प्राइज़ दिया गया था। उनके किस काम के लिए, उन्होंने इंस्टिंक्ट्स के ऊपर काम किया था। उन्होंने बोला था कि भाई इंसान में कुछ ऐसे इंस्टिंक्ट जो होते हैं, क्या होते हैं, कुछ ऐसी पावर्स होती हैं या फिर कुछ ऐसे बिहेवियर होते हैं जिनका पिछले बिहेवियर से कोई मतलब ही नहीं होता। मतलब अब जैसे क्या है कि आपके आँखों पे अगर रोशनी डलेगी
किसी ने फ्लैश लाइट ऑन करी तो आप एकदम से आंख बंद कर लोगे, तो ये चीज़ कोई सीखी थोड़ी ना है, आपने बचपन से नहीं सीखी, ये हमारे अंदर इनबिल्ट है। तो वो क्या है, इंस्टिंक्ट है, इनबिल्ट एबिलिटी है वो हमारी। तो उन्होंने यही बात बोली थी कि हर स्पीसीज़ में, चाहे वो एनिमल की हो या फिर ह्यूमंस की हो, उनमें कुछ नेचुरल इंस्टिंक्ट होती हैं जो सिखाई नहीं जाती, वो इनबिल्ट ही होती हैं और उनका पिछले एक्सपीरियंस से कोई लेना देना नहीं है। जैसे यूजुअली बोला जाता है ना कि पास्ट एक्सपीरियंस जो हैं वो हमारे बिहेवियर को इफ़ेक्ट करते हैं, हमारे बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं और पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही हम आगे जो बिहेवियर हैं उनको करते हैं। तो ये वही बोलते थे कि कुछ बिहेवियर ऐसे होते हैं जो इनबिल्ट होते हैं, जिनका पिछले एक्सपीरियंस से कुछ लेना देना नहीं होता और हर स्पीसीज़ में वो अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये था उनका इंस्टिंक्ट के ऊपर उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था, इसलिए उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1973 में। इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।